तो ये रवि, मैं इस वक्त स्क्रीन पर अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। हिमाचल में होंगे 2 डिप्टी सीएम, संभावित सूत्र उसके मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सीएम बनेंगे, जो नादौन से विधायक हैं, जबकि विक्रमादित्य सिंह जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, जो शिमला ग्रामीण से विधायक है, और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ये हरोली से विधायक हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, हमारे दर्शक इसको देख लें, समझ लें कि किनके हाथ में कमान सौंपी जा सकती है। जो पक्के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हो सकता, हम भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आधिकारिक तौर पर, लेकिन ये बहुत ही पुख्ता जानकारी मिल रही है कि हिमाचल में होंगे 2 डिप्टी सीएम। पहले नंबर पे जो विक्रमादित्य सिंह हैं, जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, यानी कि हॉली लॉज में एक केंद्र सत्ता का होगा। दूसरा, हरोली से विधानसभा जो जीता है, जिन्होंने विधानसभा की सीट, मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम बनेंगे नंबर 2, और इनकी कमान होगी, और तमाम काबीना की जो कमान होगी वो होगी सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में, जो सीएम बन सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, उन्होंने ये हमें अपडेट दिया है। रवि, और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? तो अब रवि हमारे साथ नहीं है, उनका संपर्क हमारे साथ टूट चुका है, लेकिन ये बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जो संशय की स्थिति बनी हुई थी कल से लेकर आज तक कि आखिर कांग्रेस किसका चेहरा आगे करेगा सीएम के लिए, तो सीएम का चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू हो सकते हैं। हालांकि शिमला में सीएलपी की बैठक अभी जारी है, विधान भवन में बैठक हो रही है, बैठक के बाद ही यह फैसला औपचारिक तौर पर सुनाया जाएगा। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सूत्रों से जो जानकारी जो हमें मिल रही है वो यही है कि नादौन से विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सीएम हो सकते हैं। चुनाव जो अभी हुए हैं उसमें प्रचार समिति का अभियान जो था वो इनके हाथों में था, उसकी पूरी कमान इनके हाथ में थी, प्रचार समिति के ये अध्यक्ष थे। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह, आप जान रहे हैं, ये प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, जिन्हें वहां राजा साहब कहा जाता है। वीरभद्र सिंह जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके बेटे हैं। तो वहां भी कहीं ना कहीं एक उसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, हॉली लॉज को एक केंद्र बनाया जा रहा है। और जाहिर है कि विक्रमादित्य सिंह की अभी बहुत उम्र भी कम है, दूसरी बार ये जीते हैं विधायक की सीट। तो दूसरी तरफ हरोली से जो विधायक है मुकेश अग्निहोत्री, वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और विक्रमादित्य सिंह भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जबकि सीएम यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन सकते हैं। यह फैसला लगभग आप मान लीजिए कि हो चुका है, लेकिन जब तक कांग्रेस के जो आधिकारिक जो फोरम में जो लोग हैं, जब तक वो अपने से इसका ऐलान नहीं कर देते, तब तक इसे औपचारिक ऐलान नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी सीएलपी की बैठक जारी है, बैठक कितनी देर तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कल बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चली थी, लेकिन कल जो बैठक हुई थी वो राजीव भवन में हुई थी, जो कांग्रेस का मुख्यालय है शिमला में। और उस बैठक में कल जो हुआ था वो ये हुआ था कि 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और जो फैसला लेने का अख्तियार है वो आला कमान को सौंपा गया था, ये बात सामने आई थी। और आज हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही हलचल बनी हुई है, जगह जगह पर प्रतिभा सिंह के जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे थे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर दाहिनी तरफ, उस पर विक्रमादित्य सिंह आपको नजर आ सकते हैं। तो विक्रमादित्य सिंह वो चेहरा होंगे जो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, मुकेश अग्निहोत्री बाईं तरफ। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे संवाददाता। रणवीर, क्या जानकारी मिल रही है? रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रणवीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या ये सूत्रों के हवाले से खबर हम दे रहे हैं? आप सवाल पूछिए विशाल। जी देखिए, औपचारिक ऐलान होने का जो इंतजार करना होगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं लग यही रहा है, जिस तरह से खबरें जो है लगातार निकल कर आ रही थी, यही नाम जो है वो जनता के सामने आएंगे और इन्हीं नामों पर मुहर लगेगी, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। लेकिन फिर भी औपचारिक तौर से जो है ऐलान जब होगा उसका इंतजार हमें करना होगा। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा दे कि तैयारी जो है यहाँ पर किस तरह से अब की जा रही है पुलिस की तरफ से।
कुछ ही देर में जो है बैठक खत्म होने वाली है और यहाँ उसके बाद जो है यहाँ पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम का। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं डिप्टी सीएम भी यहाँ पर होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये भी सूत्र बता रहे। कितना सही वो सूत्र होंगे वो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हलचलें जो है तेज यहाँ पर हो गई है। सुरक्षा बल आपको नजर आ रहे हैं और डीजीपी यहाँ पर खुद मौजूद है और शिमला की एसपी यहाँ पर मौजूद है। तो हंगामा हो सकता है, जिस तरह का हंगामा हमने देखा है। जो तस्वीर सिसिल होटल के बाहर की थी वही तस्वीर कुछ यहाँ पर बनी हुई जो है नजर आ रही है। हंगामा जो है वो होगा ही होगा, ऐसा जो है इसके जो है पूरे आसार है। लेकिन तो यहाँ पर रणवीर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर डेप्यूटी सीएम विक्रमादित्य सिंह बनाए जाते हैं तो क्या तब भी हंगामा होगा? देखिए, बिल्कुल जो डाई हार्ड फैन जिन्हें कहा जाता है, जो समर्थक हैं हॉली लॉज के, वो देखिए वो किस तरह के वो रहते हैं। वो तो हमने 2012 में भी देखा है, 2009 में जब यूपीए 2 की जब हमने सरकार देखी थी, वीरभद्र सिंह का नाम जो है पहली सूची में नहीं था केंद्रीय मंत्री की सूची में, तो उस वक्त भी हंगामा हुआ था। 2012 में भी यही स्थिति थी। और यहाँ आप देखिए ये पुलिस ने किस तरह से घेराबंदी यहाँ पर कर दी है और यहाँ बैठक जो है थोड़ी देर में खत्म होगी और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो यहाँ पर जो है बाहर आएंगे और यहीं पर ऐलान होगा। और यहाँ पर देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तरफ से ये बार बार जो है उन्हें कहा जा रहा है। और यहाँ पर घेराबंदी किस तरह से की जा रही है ये देखिए। अब हलचलें जो है काफी यहाँ पर बढ़ गई है। एडिशनल एसपी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कमांडो देखिए हथियार बंद जो है हमें सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ रणवीर, आपके माध्यम से जो सूत्र बता रहे हैं उनके माध्यम से भी, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर जश्न का माहौल जैसा मंजर देखा जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर जश्न का माहौल है। जो उनके बुजुर्ग मां है वो भी बहुत भावुक है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा हो सकता है, ऐसी जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। इसके बाद नादौन में उनके निवास स्थान पर लोगों का तांता लग गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा होने का समाचार नादौन पहुंचा तो जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार भी किया। यानी एक तरफ तो अभी ऐलान होना बाकी है, अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है ऐसा लगता है कि इस खबर में बिल्कुल सच्चाई है। फिर भी ये अभी इसका औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सुक्खू के जो नादौन में जो उनका घर है वहां पर अभी हलचल बढ़ गई है, वहां लोगों का तांता लगा हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर के आसपास वहां पर जो है एक माहौल बन गया है जश्न का। हमारी कोशिश होगी कि हम वहां की भी तस्वीर, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो उनका जो घर है वहां के बाहर किस तरह का माहौल है वो भी तस्वीर आपको दिखाएं। फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी वालों ने वहां पर अब जो है घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। वो चाह रहे हैं कि हालात बिल्कुल शांत बने रहें और उसके बाद अब से कुछ देर में जब सीएलपी की बैठक खत्म हो चुकी होगी उसके बाद जो भी वहां पर प्रेस ब्रीफिंग होगी उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल चलते हैं वापस अपने नुमाइंदे, अपने संवाददाता रणवीर के पास। रणवीर, जी देखिए ये तस्वीरें लगातार ये बयां कर रही है कि यहाँ पर किस तरह से जो है मानव श्रृंखला जो है यहाँ पर बना दी है। एक जो ह्यूमन चेन जिसे कहा जाता है यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने बना दी है ताकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर निकले। देखिए समर्थकों के बीच तो यही होता है कि जिसके समर्थकों को जो है उसकी पसंद का पद नहीं मिलता है तो समर्थक निराश हो जाते हैं। तो ये तो राजनीति है और यहाँ पर किस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं वो हमने कई बार देखा है। सर फुटबॉल की नौबत भी आती है वो भी हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस है, वो लगातार तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि खासकर जो बड़े नेता हैं जिनका प्रोटोकॉल ज्यादा बड़ा है, जिसमें
छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, और राजीव शुक्ला है, सांसद भी हैं, और भूपिंदर सिंह हुड्डा है, और लोकसभा से सांसद है प्रतिभा सिंह। तो कोई भी अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको देखते हुए यह तैयारी यहाँ पर की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है यहाँ पर मंगवाया गया है, जो जानकारी हम तक पहुंची है। तो कुल मिलाकर अब देखिए कुछ ही पलों का जो है समय बचा है, और जिस तरह से ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने किस तरह से घेरा बना दिया है, एक चेन बना दी है, एक गलियारा बना दिया है कि यहाँ से बड़े नेता निकलेंगे। तो ये तैयारी बता रही है कि अब ज्यादा समय जो है बचा नहीं है, क्योंकि जो लंबी जो है मैराथन बैठक यहाँ पर हुई है, माथापच्ची बहुत हुई है। जो सूत्र यही बता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम। जो कुल मिलाकर हिमाचल की जो सियासत है वो अब यहाँ पर पूरी तरह से सियासत का जो केंद्र है वो ये विधानसभा भवन जो है बना हुआ है। पिछली दफे हमने देखा तो वो होटल पीटरहॉफ था, जो राज्य गेस्ट हाउस है, लेकिन यहाँ पर हर बार जब कांग्रेस जब सरकार में आती है, सत्ता में वापसी आती है, तो जो विधानसभा परिसर है वो यहाँ पर जो है इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। रणवीर, मैं आपके पास आता हूँ एक सवाल लेकर कि अगर मान ले कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसी खबर पर मुहर लगती है, और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं जो उनके पक्ष में गए हैं सबसे ज्यादा? देखिए, जो अब तक हमने देखा है, जो सबसे बड़ा जो फैक्टर उनके उसमें आता है कि आला कमान के साथ जो है लगातार नजदीकियां, संगठन में जो है उनके लोग हैं, ये जानकारी जो है लगातार निकल कर आ रही है। और बड़ी जानकारी जो अभी इस जो वर्तमान जो स्थिति बनी है वो है नंबर गेम। ये बताया जा रहा है कि नंबर गेम में जो है कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू वो आगे चल रहे थे। हालांकि बड़े कद के जो है और भी नेता हैं, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी आता है, प्रतिभा सिंह भी का भी नाम आता है। रवि सिसोदिया जो हमारे सहयोगी थे, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। और संगठन में लंबा अनुभव रहा है और लॉन्गेस्ट टर्म रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जो अध्यक्ष पद के तौर पर जब वीरभद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री थे तो वो अध्यक्ष पद थे। छात्र राजनीति से निकले हैं, एनएसयूआई में वो रहे हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं। तो एक साधारण परिवार से निकले हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और एक उनके पिताजी जो है एक कर्मचारी थे। तो और ये तस्वीरें आप देखिए।